ओम शांति। आज सुनते हैं 6 अप्रैल 95 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की अव्यक्त मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, हर एक काल में हमारी पर्सनैलिटी नंबर 1 कैसे है। नंबर 2, आपके नाम का गायन कौन सी बुक में आता है। लास्ट, ब्रह्मचर्य के साथ साथ पवित्रता की और क्या निशानी होंगी। तो आज बाबा ने पर्सनैलिटी, रूहानी पर्सनैलिटी, आदि काल में भी कितनी ऊंची तुम्हारी पर्सनैलिटी थी परम धाम में बाबा के पास, फिर सतयुग में आदि काल में कितनी ऊंची पर्सनैलिटी थी, मध्य काल में कितनी ऊंची पर्सनैलिटी थी, तो तुम हो सारी दुनिया में ऊंचे थे ऊंचे। बहुत नशे वाली मुरली। तो आओ सुनते हैं 6 अप्रैल 95 की मुरली। प्योरिटी की रूहानी पर्सनैलिटी की स्मृति स्वरूप द्वारा माया जीत बनो। आज स्नेह के सागर बाप दादा चारों ओर के सर्व स्नेही बच्चों को देख रहे हैं। हर एक स्नेही बच्चों के सूरत में रूहानी पर्सनैलिटी की झलक देख रहे हैं। बाहर के रूप में तो साधारण पर्सनैलिटी वाले हैं, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 है। दुनिया में अनेक प्रकार की पर्सनैलिटीज गाई जाती है। शरीर की भी पर्सनैलिटी, कोई विशेषता की भी पर्सनैलिटी और कोई विशेष पोजीशन की भी पर्सनैलिटी, लेकिन आप सबके चेहरे पर चलन में कौन सी पर्सनैलिटी है। प्योरिटी की पर्सनैलिटी वो सबसे बड़ी पर्सनैलिटी है हमारे चेहरे पे, तो सबके वही है ना। प्योरिटी ही पर्सनैलिटी है। आप जैसी पर्सनैलिटी सतयुग से अब तक कोई की है, कोई की भी नहीं है। सारे कल्प में चक्कर लगाओ, आप जैसी पर्सनैलिटी है नहीं है ना। वा तो आपको अपने रूहानी पर्सनैलिटी का नशा है। अनादि काल में तो परम धाम में भी आप विशेष आत्माओं की पर्सनैलिटी सबसे ऊंची है। चाहे आत्माएं सब चमकती हुई ज्योति हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनैलिटी वाली आत्माओं की चमक अन्य सब आत्माओं से न्यारी और प्यारी। अपने अनादि काल की पर्सनैलिटी को स्मृति में लाओ। चाहे स्मृति में देख रहे हो बाप दादा के साथ साथ कैसे रूहानी पर्सनैलिटी में दिखाई दे रहे हो। परम धाम में तो हमारी विशेष पर्सनैलिटी है। अपने आप को देख सकते हो तो चले जाओ अनादि काल में। कितने टाइम में जा सकते हो। बाबा ने कहा जा सकते हो ना, तो कितने जाने में कितना टाइम लगेगा। सेकंड से कम ना, सेकंड से कम। कि एक दिन 1 घंटा चाहिए, सेकंड से भी कम। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो। तो अनादि काल की अपनी पर्सनैलिटी देख ली जी बाबा, अच्छी तरह देख ली। अभी अनादि काल से आदि काल में आ जाओ। आ गए बाबा आ गए या अभी चल रहे हो पहुंच गए। तो अनादि काल से आदि काल में अपनी रूहानी पर्सनैलिटी देखो, कितनी श्रेष्ठ पर्सनैलिटी है। तन की भी तो, मन की भी तो, धन की भी और संबंध की भी, सब प्रकार की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। तो आदि काल की पर्सनैलिटी देख रहे हो ना, कितने सुंदर लगते हो, कितने सजे हुए, कितने सुख शांति प्रेम आनंद स्वरूप हो। तो आदि काल में भी अपनी पर्सनैलिटी को देखो, स्पष्ट दिखाई देती है। या 5000 वर्ष हो गए तो थोड़ा स्पष्ट नहीं है, सभी को स्पष्ट है। होशियार हो सभी ना। तो आदि काल भी अपना देख लिया। अभी आओ मध्य काल में। तो मध्य काल में भी आपकी पर्सनैलिटी क्या रही।
आपके जड़ चित्र कितने विधि पूर्वक पूजे और गाए जाते हैं। चाहे कितने भी धर्मात्मा, महात्मा, नेताएं, पर्सनैलिटी वाले गाए जाते हैं, लेकिन आपके जड़ चित्रों की पर्सनैलिटी के आगे उनकी पर्सनैलिटी कुछ भी नहीं है। जैसे आप सबकी पूजा होती है, वैसे कोई महात्मा या नेता की, धर्मात्मा की विधि पूर्वक पूजा होती है क्या? ना बाबा। कभी देखी है आपके जड़ चित्रों जैसे श्रृंगार किसका होता है क्या? तो मध्यकाल में भी आप आत्माओं की प्योरिटी की, पर्सनैलिटी की विशेषता कितनी श्रेष्ठ है। अपना चित्र देखा? आपकी पूजा होती है कि नहीं? सिर्फ बड़े बड़ों की होती है, हमारी नहीं होती बाबा। डबल विदेशियों के मंदिर हैं, देखा है? उसमें आपका चित्र है कि सुना है तो कहते हैं कि हाँ होंगे, स्मृति में है। तो मध्यकाल भी आपका अति श्रेष्ठ है। और अब लास्ट जन्म में तो मर्जीवा ब्राह्मण जन्म है। उनकी पर्सनैलिटी देखो कितनी बड़ी है, गायन कितना है। कोई भी श्रेष्ठ कार्य अब तक भी आपके नामधारी ब्राह्मण ही करते हैं। चाहे ब्राह्मण अभी ब्राह्मण रहे नहीं है, लेकिन नाम के तो ब्राह्मण है ना। आपके नाम से, आपको पर्सनैलिटी के कारण वो भी श्रेष्ठ गाए जाते हैं। तो ब्राह्मण जन्म की पर्सनैलिटी कितनी श्रेष्ठ है। आदिकाल, अनादिकाल, मध्यकाल और अब अंत काल, सारे कल्प में आपकी पर्सनैलिटी सदा ही महान रही है। लौकिक पर्सनैलिटी वालों का अगर नाम भी आता है तो कोई विशेष बुक में उन्हों का नाम आता है, फलाने फलाने हैं, जैसे लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन आपका नाम किस में आता है? साधारण बुक में नहीं आता। उनको बाबा साधारण दुनिया की बुक्स कहता, शास्त्रों में आता है। जो भी आदिकाल से शास्त्र बने हैं उसमें किसके चरित्र हैं, किसका गायन है, किसकी कहानियां। तो लौकिक पर्सनैलिटी वालों का गायन विशेष बुक में होता है और आपका गायन शास्त्रों में होता है। और शास्त्र को कितना सब रिगार्ड देते हैं, बड़े विधि पूर्वक शास्त्र को संभालते हैं, उसको भी बड़े पूज्य के रूप में देखते हैं। जो सच्चे भक्त हैं वो शास्त्र को विधि पूर्वक रखते भी हैं और पढ़ते भी हैं। ऐसे रिवाजी किताबों के मुआफिक नहीं रखते। तो अपनी पवित्रता की पर्सनैलिटी को सदा ही इस इमर्ज रूप में स्मृति में रखो। जानते हैं या हम तो हैं ही, ऐसे मर्ज तो नहीं है। स्मृति स्वरूप में रखो। जिसकी बुद्धि में मर्ज रूप में स्मृति रहती है तो स्मृति ही समर्थी का आधार है। समर्थ बनना हो ना, उसका आधार स्मृति। और जहां स्मृति है, समर्थी है, वहां माया आ सकती है। समर्थ आत्मा के पास माया का आना असंभव है। मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। माया का काम है आना, लेकिन आपका काम अभी समय प्रमाण भगाना नहीं है। माया आई और भगाया नहीं, आपका काम है सदा माया जीत रहना। तो माया जीत हो या माया को बार बार भगाने वाले हो, अभी भगाना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा वो दर्शन देने के लिए आती है, आ जाती नहीं ना। डबल फॉरेनर्स ने माया को सदा के लिए भगा दिया या भगाते ही रहते हैं। क्या हाल है? बाबा पूछ रहे क्या हाल है? माया सदा के लिए भाग गई, अभी नहीं आएगी ना। कि थोड़ा थोड़ा आए, कोई हर्जा नहीं। फिर भी आधा कल्प की दोस्ती है ना, फ्रेंड है ना। उसको ऐसे ही छोड़ देंगे? आए ही नहीं। सुनाया ना कि समय समाप्त होने के पहले
बहुत काल का मायाजीत बनने का अभ्यास चाहिए। अंत में नहीं हो सकेगा। अगर अंत में मायाजीत बनने का पुरुषार्थ भी करेंगे तो क्या हाल होगा। बाप दादा तोते की कहानी सुनाते हैं ना, तोते को कहा नलके पर नहीं बैठना, पर नलके पर बैठकर ही बोल रहा था। ऐसे ही अंत काल में अगर बहुत काल का अभ्यास नहीं होगा तो मन में सोचते ही रहेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन माया का प्रभाव भी होता रहेगा और कोशिश भी करेंगे मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन होगा नहीं। इसलिए क्या करना है, अभी से माया जीत बनने का अभ्यास करो। और क्या करना है, और उसका सहज साधन है अपनी रूहानी पर्सनैलिटी को स्मृति स्वरूप में रख। पर्सनैलिटी वालों की निशानी क्या होती, जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाएगी। ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा करता, ये ऐसे करती, मैं क्यों नहीं करूं, मैं क्यों नहीं कर सकती, कर सकता हूं। दूसरे की प्राप्ति में आंख नहीं जाएगी। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी वाला सर्व प्राप्तियों से संपन्न है, स्वभाव में भी संपन्न, संस्कार में भी संपन्न और संबंध संपर्क में भी संपन्न भरपूर। वो कभी अपनी प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करेगा। क्यों? रूहानी पर्सनैलिटी के कारण वो सदा ही मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहता है। आंख दूसरे की प्राप्ति में तब जाती है जब अपने में अप्राप्ति अनुभव करते हैं। तो कोई अप्राप्ति है क्या? गीत क्या गाते हो? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में। ये गीत मुख से नहीं मन से गाते हो ना। जो गाते हो वो हाथ उठाओ। अच्छा, डबल विदेशी भी गीत गाते हो? अच्छा, बाप दादा चारों ओर के बच्चों को प्योरिटी की पर्सनैलिटी चेक कर रहे थे। प्योरिटी की परिभाषा को भी अच्छी तरह से जानते हो? प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सर्कमस्टांस अनुसार कोई अज्ञानी भी रहते हैं, ज्ञान से नहीं लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चेक करो। पवित्रता की निशानी, अब सुनिए, 2 निशानी, स्वच्छता, सत्यता। अगर सारे दिन में चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की व सूक्ष्म सेवा की, लेकिन अगर विधि पूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर जरा सा अंतर रह गया तो भी स्वच्छता अर्थात पवित्रता नहीं, व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है। अच्छा, चारों ओर के सर्वस्नेही प्योरिटी की पर्सनैलिटी वाले विशेष आत्माओं को सदा आदि से अंत तक प्योरिटी की झलक दिखाने वाले श्रेष्ठ आत्माएं सदा पवित्रता, स्वच्छता, सत्यता की शक्ति से सबको और विश्व को परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक आत्माएं सदा निमित्त भाव से सेवाधारी बन प्रत्यक्ष फल अनुभव करने वाली अनुभवी आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। शांति। आज बाबा का एक नया गीत रिलीज हुआ है, सभी भाई बहनें इसे जरूर सुने। अभी गीत को सुनने के लिए ऊपर दिए गए बॉक्स पर क्लिक करें।